हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट टॉपिक में देखेंगे भारत का 94वां रामसर स्थल जो कि बिहार की गोगाबिल झील को घोषित किया गया। गोगाबिल झील के बाद अब बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसके साथ यह देश में तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बिहार तीसरे स्थान पर। भारत में एशिया में सबसे अधिक भारत में ही रामसर स्थल है, जो कि कितने 94 हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत वैश्विक स्तर पर यूके में 176, 176, मैक्सिको में 144, 144 और भारत में 94, 94 रामसर स्थल है। गोगाबिल झील जो कि बिहार में है, यह एक पहला सामुदायिक अभयारण्य है और यह राज्य का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। यहाँ जल निकासी, मत्स्य पालन, नौ परिवहन, मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। यह बिहार के कटिहार के ट्रांसगंगा मैदान में स्थित है, जो कि एक ऑक्सबो गोमुख आर्द्रभूमि है। अगर ये गोगाबिल झील है तो इसके उत्तर पूर्व में महानंदा नदी बहती है और दक्षिण में गंगा नदी बहती है। आप इस तरीके से अगर डायग्राम बना के पढ़ते हैं तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। पारिस्थितिक महत्व देखते हैं। ये एक तरह का स्थायी जलाशय है जो कि गर्मी में सिकुड़ता तो है पर सूखता नहीं है, और ये मध्य एशिया का अत्यंत महत्वपूर्ण शीतकालीन आवास भी है। वनस्पति और प्राणी जात के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पोचार्ड, गूज, पिंटेल जैसे बहुत से पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। खतरा: जलग्रहण क्षेत्र में उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से झील में रासायनिक प्रवाह व जैविक संसाधनों के अत्यधिक दोहन भी शामिल है। उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होने की वजह से ये दोहन हो रहे हैं, जो कि इस रामसर आर्द्रभूमि के लिए अत्यंत खतरेदायक है। रामसर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें रामसर से जुड़ी हुई जानकारी भी होनी चाहिए, तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। रामसर अभिसमय, इसे हम आर्द्रभूमि अभिसमय भी कहते हैं। यह एक तरह का अंतर सरकारी निधि है जो कि 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया। 1975 में यह लागू किया गया। आर्द्रभूमि जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण हो, उसे ही रामसर में शामिल किया जाता है। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, वो पैंटानल दक्षिण अमेरिका में है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, यह स्विट्जरलैंड 1990 में अपनाया गया था। रामसर स्थलों की पहचान करता है जिसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा या संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता होती है। आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जो मौसमी स्थायी रूप से जल रखता हो, जैसे कि वो जल खारा या मीठा हो सकता है, ये इन दोनों के बीच की स्थिति से ढका हो। यह नदियों, झीलों, लैगून, जलमग्न नदी या बिलबोंग, बिलबोंग का मतलब होता है नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो गई हो, इन सब के रूप में भी हम आर्द्रभूमि को समझ सकते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत और रामसर अभिसमय, भारत में यह 1982 में लागू हुआ। संबंधित फ्रेमवर्क देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया हुआ है। इन नियमों किस लिए है? ये नियम इसके प्रबंधनों को विकेंद्रीकृत करते हुए है, जिसके द्वारा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन और केंद्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया जा सकता है या करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रामसर अभिसमय यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।